लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक और पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह ने भी दावा किया है कि राजनाथ सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ में राजेश्वर सिंह हैं, सरोजिनी नगर से विधायक हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन के लिए यहां पहुंचे बीजेपी दफ्तर। मुझे एक बात समझाइए, मैं सबसे यही पूछ रहा हूं कि राजनाथ सिंह का जो नॉमिनेशन है इस बार का, पिछली बार से कितना अलग आप देख रहे हैं? क्या कुछ नया रिकॉर्ड या टारगेट रखा हुआ है क्या आप लोगों ने? आदरणीय राजनाथ जी ने लखनऊ के विकास के लिए बहुत काम किया, जनता का यहाँ से आत्मीय जुड़ाव है, इसलिए हर व्यक्ति उनके नामांकन में आना चाहता, इसलिए आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतना भव्य और दिव्य देख रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो तो कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी दिशा बदल गई है, आप लोग चुनाव हार रहे हैं। 2 फेज में ये साबित हो गया है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं। देखिए, आज तक राहुल गांधी जी जब से अध्यक्ष बने या अखिलेश यादव जी जब से सपा के अध्यक्ष बने, पार्टी गर्त में ही जा रही है, हर चुनाव में नीचे ही जा रही है। और इस बार जो है उनका वोटर बाहर ही नहीं आ रहा है, जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, सपा कांग्रेस उनका वोटर नहीं आ रहा, कोई बाहर नहीं आ रहा। वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहा? जानते हैं कि हमारे नेता कुछ करना ही नहीं है, चुनाव इनको जीतना नहीं है, चुनाव इनको लड़ना नहीं है, चुनाव होने के बाद राजेश्वर जी, विकास की बात की, पीएम ने एक बात कही कि SC ST OBC का रजिस्ट्रेशन छीन करके और मुसलमानों को देने का कांग्रेस का और संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ये पीएम ने कहा। इस मैसेज की क्या उपयोगिता है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस की बात को उन्होंने रिपीट किया, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो बात पीएम ने याद दिलाई कि इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है विपक्ष की। इसे सच मानते हैं? सोच ये ऐसा है? इस तरह तुष्टिकरण करते ही रहे, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना था, कभी वकील खड़े करके अटकाते रहे, कभी वहां आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए, लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करी है कांग्रेस ने, ये ठीक नहीं है। कभी राम को काल्पनिक कहा इन्होंने, तो ये ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप तो ईडी में रहे हैं और मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़े इस समय चर्चे हैं यहाँ पर, बाकायदा अखिलेश यादव उनके घर पे भी गए, आपने तो कई सारी कार्रवाइयां की हैं उस दौर में जब आप ईडी में थे, तो इसको कैसे देखते हैं जो मुख्तार अंसारी वाला इशू है? देखिए, माफियाओं का कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, अखिलेश यादव जी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मुख्तार अंसारी के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे थे, 10 से ज्यादा मर्डर के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, माफिया थे वो, उनके यहाँ जाने का, उनको समर्थन देने का कोई अर्थ नहीं है। और ईडी CBI तो विपक्ष में लगी हुई है, आप ईडी में रहे इसलिए ये सवाल भी आपसे कर रहे हैं। नहीं, ईडी CBI भ्रष्टाचार के खिलाफ लगी हुई है। पहले सब कहते थे बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अब आज मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विपक्ष में ही है, इधर नहीं। जहाँ पे भ्रष्टाचार है वहाँ पे ईडी है। ईडी स्वतंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वतंत्रता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। आप ईडी में रह भी चुके हैं। तो राजेश्वर सिंह हैं अपनी बात कहते हुए, और एक बड़ी बात ये है कि दावा कर रहे हैं राजनाथ सिंह रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और माफिया को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने, राजेश्वर सिंह को सुन रहे थे और अब आप देखिए ये तस्वीरें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।